बात बहुत पुरानी है। त्रेता युग, आज से लाखों वर्ष पूर्व। त्रेता युग में सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा दशरथ, इनकी 3 रानियां थी। राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 3 रानियों से 4 पुत्र प्राप्त हुए। रानी कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जब चारों भाई बड़े हुए तब एक दिन मुनि विश्वामित्र राजा दशरथ के सम्मुख उपस्थित हुए और उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों के संहार के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम की याचना की। पिता दशरथ ने श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया, जहाँ श्री राम और लक्ष्मण ने अनेक राक्षसों का संहार किया। एक दिन मुनि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राजा जनक की यज्ञशाला में ले गए, जहाँ उनकी पुत्री के विवाह का स्वयंवर चल रहा था। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम ने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ा और सीता जी से श्री राम का विवाह हुआ। वृद्धावस्था आने पर राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज बनाने का निश्चय किया। इस समाचार से सर्वत्र मंगल छा गया। सारी अयोध्या खुशी से फूली न समाती। परंतु कुटिलदासी मंत्रा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी इस मंगल कार्य में विघ्न डालने की सोच रही। देखते हैं कैसे। सारे नगर में कैसी हर्ष ध्वनि हो रही है। प्रजा राम का राज्याभिषेक मना रही है। वो तो मैं सुन ही रही हूँ, किंतु आप पहले मेरी अधूरी बात तो पूरी कीजिए। मेरे वो 2 वरदान। आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज अपने राम के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहो मांग लो। मुझे तो बस मेरे 2 वरदान चाहिए। पहले ये मांगू या ये मांगू? कोई भी जो चाहो। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे। उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। पिता दशरथ और माता कैकेयी की आज्ञा अनुसार 14 वर्ष के वन प्रवास से पूर्व राम माता कौशल्या के सम्मुख उपस्थित हो गए। मां, महाराज मुझे तपस्वी वेश में वन में भेज रहे हैं। मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और महाराज अयोध्या का राज्य सिंहासन भरत को देंगे। मुझे आज इसी क्षण जाना होगा, इसीलिए मैं आपसे विदा मांगने आया हूं माता। माता कैकेयी के 2 वरदानों के स्वरूप श्री राम माता पिता की आज्ञा लेकर 14 वर्ष वनवास गए। उनके साथ उनकी भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण ने भी वन आने का आग्रह किया।
दंडक वन में एक दिन शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी आई, जो लंका के राजा रावण की बहन थी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई और प्रत्युत्तर में रावण ने अपने मामा मारीच के साथ एक योजना बनाई। मारीच ने एक सोने के वृक्ष का वेश धारण किया और उस कुटिया के पास गया जहाँ वन में सीता, राम, लक्ष्मण का निवास था। देखें क्या थी ये रावण, और ऐसे रावण छल से माता सीता का हरण कर लंका ले आया। तब सीता माता का पता लगाने के लिए रामदूत हनुमान समुद्र लांघ कर लंका आए। वो अशोक वाटिका के एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए जहाँ सीता माता को रावण ने रखा था, और उन्होंने ऊपर से श्री राम की अंगूठी सीता माता की समुद्र गिरा। सीता माता का पता लगाने के लिए रामदूत हनुमान समुद्र लांघ कर लंका आए। वो अशोक वाटिका के एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए जहाँ सीता माता को रावण ने रखा था, और उन्होंने ऊपर से श्री राम की अंगूठी सीता माता के समुद्र गिरा दी। ये तो मेरे स्वामी की निशानी है। तो क्या सचमुच यहाँ कोई है जो भी मेरे स्वामी का संदेशा लेकर आए हैं? वो कृपा करके मुझे दर्शन दे। माता, मैं ही प्रभु श्री राम का संदेशा लेकर आया हूँ। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम प्रभु का एक सेवक हूँ। अपना पुत्र जानकर उस पर विश्वास करोगे? तुम केवल उनसे इतनी ही प्रार्थना करना कि अब हमें मैं वंदन न करें। बस मेरी इतनी ही विनती है। अब तुम जाओ, कोई पहरेदार आ जाएगा। तो आने दो, मैं उनसे नहीं डरता। मेरी चिंता न करो माँ, मुझे आज्ञा दे कि जाने से पहले मैं कुछ कौतुक कर जाऊं। अच्छा वत्स, श्री रघुवीर का नाम स्मरण करके अपना कर्तव्य पूरा करो। माँ, मुझे भूख भी लगी है। उस वाटिका में सुंदर सुंदर फल हैं। यहीं से आरंभ करता हूँ। पहले फल खाऊंगा, फिर वाटिका का विध्वंस करूंगा। अरे अभी तो मैं ही आया हूँ। अब मेरे स्वामी श्री राम आएंगे। जाओ, जाकर सावधान कर दो अपने राजा रावण को। जाओ। कैसे हनुमान जी ने अशोक वाटिका में रावण के अनेक राक्षसों को मार दिया। उसके पश्चात
हनुमान माता सीता की सुधि लेकर श्री राम के पास पहुंचे। श्री राम ने वानर सेना की सहायता से समुद्र में विशाल सेतु का निर्माण किया। समुद्र को लांघकर श्री राम की सेना लंका पहुंचती है, जहां उनका रावण की सेना से घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद भाई कुंभकर्ण से अनेक योद्धा मारे जाते हैं। अंत में युद्ध अपने निष्कर्ष की ओर पहुंचता है, जहां श्री राम और रावण युद्ध भूमि में एक दूसरे के निष्कर्ष की ओर पहुंचता है, जहां श्री राम और रावण युद्ध भूमि में एक दूसरे के सम्मुख उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है। कुंडलाकृति से युक्त अमृत तत्व का मूल है वो। उसके प्रभाव से एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले आग्नेय शस्त्र का उपयोग करके नाभि विवर के मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा। उसके पश्चात श्री राम 14 वर्षों का वनवास काटकर अपनी भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटे, तो अयोध्या के लोगों ने समस्त मार्गों को दीपों की आवली या पंक्तियों से सुसज्जित कर दिया। इस दिवस को दीपावली पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। दीपावली का पर्व कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की उपासना की जाती है। दिवाली के दिन लोग अपने घरों को दिए, रंगोली आदि से सुसज्जित करते हैं। आप सबको दिवाली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ मिलकर सब कहिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतन की जय।